तौबा को कहते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं तौबा नसूह वो है कि जिसको करने के बाद फिर गुनाहों की तरफ ना पलटा जाए। क्या बात है, क्या बात। जैसे थन से दूध निकलने के बाद दूध थन में वापस नहीं हो सकता, इसी तरह से तौबा नसूह करने के बाद इंसान गुनाहों की तरफ नहीं पलटता। हजरत सुनिए मेरी बात पूरी, इंशाल्लाह बात करेंगे इस सिलसिले में। तो आइए ईमान किसको कहते हैं? मैं आप सर्च करूंगा, अपने नौजवानों सर्च करूंगा जो हाथों में कड़ा पहनते हैं, गलों में जंजीर पहनते हैं और खुदारा ये फटी पैंट पहनते हैं। ये जानते हो ये घुटने दिखाना हराम है, घुटने दिखाना हराम है जी। अजनबी मर्दों के सामने, औरतों के सामने, यानी आदमी सिर्फ मियां बीबी के सामने जो है घुटने हम दिखा सकते हैं। मियां बीबी आपस में वो हमारा एक रिश्ता होता है जिसको शरीयत ने हलाल किया है जी। उसके अलावा किसी को ये घुटने दिखाना बालिग होने के बाद जायज नहीं है। देखने वाला भी गुनाहगार, दिखाने वाला भी गुनाहगार। गांव देहातों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नमाज तो पढ़ेंगे 5 टाइम की, मगर आ रही है मई जून की गर्मी, उठाई चारपाई, पहुंच गए पेड़ के नीचे और लुंगी ऊपर उठा के दादाजी सो रहे हैं। चाचा जी नमाज जरूरी है और घुटनों को ढकना भी जरूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए माज़अल्लाह, घर में बहू हैं, जवान बेटियां हैं, बहनें हैं, उसके बावजूद भी वो नेकर पहने घूमते हैं। अरे ये जिल्लत की जिंदगी कब तक जीते रहोगे? आओ दामने मुस्तफा की पनाह ले लो, वो जिंदगी जियो जो हुजूर को पसंद है, वो जिंदगी जियो जो मेरे रब को पसंद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? हजरत इतनी बातों के बाद अब आइए मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि ईमान कहते किसको हैं, क्या है ईमान। अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। अलबत्ता हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। सुनिएगा हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए, हमारा हुजूर से लगाव कैसा होना चाहिए, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए। तो आओ सीखते हैं हजरत उमर से। कौन उमर? वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर के एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ लिया। दोनों के हाथों को उठा करके मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफे मुस्तफा, खलीफे मुस्तफा, क्या कहने, जिंदाबाद। हमारे तारिक भाई नारा लगा रहे थे और आप लोग झूम झूम कर अली अली कह रहे थे। यकीनन मौलाए कायनात हमारे सरों के ताज हैं और उनके बेटों ने इस्लाम को बचाने का काम किया है और सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है इस पर। मगर मैं तारिक भाई से कहूंगा कि मौला अली के नारे के साथ साथ हजरत अबू बकर का भी नारा लगाया जाए, हजरत उमर का भी नारा लगाया जाए, हजरत उस्मान गनी का भी नारा लगाया जाए। हम तो 4 यार वाले हैं ना, बोलो बोलो, 4 यार वाले हैं। जरा तवज्जो से समाअत कीजिए। तो हजरत उमर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। तो मेरे नबी ने, गौर से सुनिएगा, मेरे नबी ने एक दिन फरमाया उमर ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। गौर से सुनिएगा, बार बार अर्ज कर रहा हूं आपसे, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उमर हाजिर हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस वक्त जो मेरी कैफियत है वो ये है कि मुझे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे या रसूल अल्लाह आप अच्छे लगते हैं। यानी पहले अपनी जान, क्या कहा, पहले अपनी
जान फिरा। तो हजरत उमर ने कोई गलत बात नहीं कही थी। अरे भाई, हर आदमी को अपनी जान बड़ी अच्छी लगती है। जी 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 बोलो जी। अगर बीमार हो जाता है तो 10 बीघा खेत क्यों न बिक जाए, लेकिन जान, अल्लाह मेरी जान बख्श दे। क्या बात है। बोलो बोलो। और आप लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं, अरे यार दोस्त तू क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हासिल है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो चचा जान उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो हजरत, जान बहुत कीमती चीज है। और मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, उन लुच्चे लफंगों गुंडों से बच के रहना जो तुम्हें जान कह करके तुम्हारी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। लिहाजा लुच्चे लफंगों गुंडों से बच के रह जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। और कभी से फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो है कि जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। फातिमा वो है कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो है फातिमा, इसलिए उनकी कलीस बन करके जिंदगी गुजार मेरी बहन। तो हजरत उमर हाजिर है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, उमर, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, जब तक कि सारी दुनिया से बढ़ करके मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर ने सुना तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल-आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो इन लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से बढ़ करके नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ऐसे मुसलमान बनो। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, सुनना मेरी बहनों आप भी, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो सबसे पहले उन्हें ईमान सिखाओ। क्या? ईमान। जब बच्चे 3-4 साल के हो जाएं, 2-3 साल के जब कुछ बोलने लगते हैं तो उनसे ये मत कहा करो कि बेटा पापा बोल पापा, बल्कि ये बोला करो कि बेटा अल्लाह बोल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। तो बचपन ही से सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों के ईमान की, वो अपने बच्चों को ईमान सिखाओ। उन्हें ये बताओ कि बेटा खुदा हमारा जो माबूद है वो एक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं। क्या बात है। उन्हें ये भी बताओ कि बेटे हमारे नबी आखिरी नबी हैं और अल्लाह के बंदे हैं। तो हुजूर की मोहब्बत सिखाओ। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? वाह। और सारी दुनिया से बढ़कर के प्यार अपने नबी से करो। और इंसान जिससे मोहब्बत करता है, अभी हम बैठो भाई,
तुम लोगों को बेचैनी रहती है, शैतान बहका के लेके जाता है, चल यार चल सो, ये मौलाना लोग तो करते ही रहते हैं। बैठो सब लोग, थोड़ी देर हो, कभी कभी जलसा होता है, सुना करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर आपको झचोड़ के रख देगी, मगर ये जरूर है कि अगर खुदा ने मेरी जबान से निकले हुए एक जुमले में असर पैदा कर दिया तो आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी की हिदायत के लिए वो काफी होगा। क्या कहने हैं, क्या कहने, ये उम्मीद है मुझे अपने रब से, इसलिए आप सुने मेरी बात। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाएं, और मोहब्बत का तकाजा यह है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात पर अमल भी करता है। बेशक बेशक। ये कौन सी मोहब्बत है? अभी हम नारा लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये मुसलमानों ही का नारा, अभी हमारे तारिफ भाई ने लगाया, हक है, ये बच्चा बच्चा है कुर्बान। बेशक। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप नबी के नाम पर जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके हुक्म से 2 कदम मस्जिद जाने के लिए आप तैयार क्यों नहीं हैं? अल्लाह अल्लाह। सवाल इस बात का है, हमें नाम क्या आशिक़ रसूल नहीं, हमें किरदार क्या आशिक़ रसूल चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए लोगों, सीखो मोहब्बत अपने नबी से। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन सवारी पर बैठते हैं, पहले जानवर ही चला करते थे सवारी में, सवारी पर बैठते हैं हजरत अली। तो जो सवार पर सवार होने की, सवारी पर सवार होने की जो दुआ है वो हजरत अली ने पढ़ी, और उसके बाद मुस्कुराने लगे। तो किसी ने कहा, हुजूर मुस्कुराने की तो कोई वजह है नहीं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे नबी जब सवारी पर सवार हुए थे तो दुआ पढ़ने के बाद मेरे नबी ने मुस्कुराया था, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हैं, सोने की अंगूठी पहने हुए थे। आजकल बहुत चल रही है ना मंगनियों में सोने की अंगूठी। हाँ, ये करोड़पति लोग हैं, जब तक गरीब रहते हैं तो शरीयत पर अमल भी करते हैं, और जहां 2 पैसा हुआ तो फिर वो मुसलमान बाद में हैं और करोड़पति लखपति पहले हैं, वो मॉडर्न हो गए, मॉडर्न। तो एक सहाबी के अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी हाजिर है, हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए थे, गोल्ड रिंग। अल्लाह के नबी ने उनके हाथ से वो अंगूठी ली और फेंक दी, और फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि जहन्नम की आग का अंगारा अपनी उंगली में डालो? ये मेरे नबी ने फरमाया। जब मेरे नबी वहां से तशरीफ ले गए तो एक दूसरे सहाबी ने उनसे कहा कि अरे नबी ने पहनने ही से तो मना किया है, अब इसको उठा लो, बेच देना। सोना हर दौर में कीमती रहा है। जब 5,000 रुपए तोला था तो हम उस वक्त नहीं खरीद सकते थे, आज 1.5 लाख रुपए तो खरीद सकते हैं। तो सोना हर दौर में कीमती रहा है, गोल्ड हर दौर में कीमती रहा है। तो सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी, नबी ने उतार कर फेंक दी। तो दूसरी सहाबी बोले, उठा लो, बेच देना, फायदा उठा लेना, या आपकी बीवी पहन लेगी, उनको तो पहनना जायज है, उठा लीजिए। तो वो सहाबी का इश्क़ रसूल देखिए, कहते हैं जिस चीज को मेरे नबी ने फेंक दिया हो, खुदा की कसम मैं उसे कभी नहीं उठा सकता। वाह 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 वाह। यह है सहाबी का इश्क़ रसूल। ऐसी अदाएं जो सहाबा को पसंद है मेरे नबी की। और जंगे बदर, 17 रमजान मुबारक को जंगे बदर हुई थी, जुमे के दिन 313 मुसलमान थे, 1000 से ज्यादा कुफ्फार और मुश्रिकीन की जमात थी। मेरे रसूल ने दुआ की, परवरदिगार ये छोटा सा लश्कर लेकर के आया हूं, जिस कामयाबी का तूने मुझसे वादा फरमाया है वो वादा पूरा फरमा दे। मौला अगर ये आज हलाक बर्बाद हो गए तो रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। मेरे नबी ने दुआ की और 313 मुसलमान हजारों मुश्रिकीन पर गालिब आए। मुश्रिकीन कहते हैं कि हमें जख्म तो लगते थे लेकिन तलवार मारने वाले, कोड़े मारने वाले दिखाई नहीं देते।
पता ये चला कि हक वाले कम भी हों मगर रसूल के वफादार हो तो वो ज्यादा पर गालिब होंगे, बशर्त यह है कि उनका तरीका रास्ता दुरुस्त हो। हाय हाय। तो जंग बदर के मौके पर अल्लाह के नबी ने नमाज फजर के बाद सफे दुरुस्त करने के लिए सहाबा को खड़ा कर दिया। जैसे आर्मी और पुलिस जब परेड कराते हैं तो खड़ा करते हैं लाइन में, सीधे लग जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जंग बदर के मौके पर सहाबाए किराम की जमात को खड़ा कर रहे थे, सीधे खड़े हो जाइए। और मेरे नबी सब की तरफ से गुजर रहे थे। हजरत सवाद सहाबी वो भी सफ में खड़े हुए थे, उनका पेट कुछ बड़ा था। मेरे नबी ने छड़ी ली और फरमाया सवाद बराबर हो जाओ। छड़ी उनके पेट पर मारी और कहा सवाद बराबर हो जाओ, बराबर हो जाओ। हजरत सवाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने मेरे पेट पर छड़ी मारी है, मुझे तकलीफ दी है, या रसूल अल्लाह मुझे बदला चाहिए। साहबाए किराम हैरान थे कि हालत जंग में हैं और ये अपना बदला चाहते हैं। कितनी अजीब कैफियत है और इनको बदला चाहिए। तो हजरत सवाद या रसूल अल्लाह मुझे बदला चाहिए, आपने मेरे पेट पर छड़ी मारी है, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह के नबी ने अपनी कमीज मुबारक हटा दी, अपने कपड़े मुबारक हटा दिए, फरमाया लो सवाद बदला ले लो। तो हजरत सवाद मेरे नबी के जिस्म पाक से चिमट गए। तो मेरे नबी फरमाते हैं सवाद ये क्या है, तुम तो बदला लेने के लिए कह रहे थे। हजरत सवाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा बदला लेने का इरादा नहीं है, बल्कि बात यह है कि मैं हालत जंग में हूं, मालूम नहीं कल नसीब हो या ना हो, तो सोचा कि मरने से पहले अपने नबी के जिस्म पाक से टच हो जाऊं, क्योंकि मेरा यकीन है कि जो जिस्म नबी के जिस्म से टच हो जाएगा जहन्नम की आग उसे छू नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैजाने सहाबाए किराम, खतीबे हिंदो नेपाल, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी मोहब्बत करो नबी से जो अदा नबी को पसंद है। बात समझ में आ रही है भाई, सो तो नहीं रहे आप लोग। जो अदा नबी को पसंद है वही अपनाइए। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि सोने की अंगूठी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अल्लाह आपको कितना भी दे दे, लेकिन रिश्ता तय करते वक्त अपने दामाद को सोने की अंगूठी कतई नहीं पहनाइए। जिस चीज को मेरे नबी ने सहाबी के हाथ से लेकर के फेंक दिया हो, हम उसे जीनत बनाएं, हम उसे अपने मुआशरे में फरोग दें। यकीनन हमें भी, हम लड़की को पहना सकते हैं, औरतों को चाहे जितना सोना चांदी वो पहनना चाहें, औरतों को इजाजत है कि वो पहने। लेकिन औरतों के लिए भी हराम है कि लोहा, तांबा, पीतल के आजकल के जो जेवरात आते हैं बनावटी, उनसे भी बचना चाहिए, वो भी नाजायज़ और हराम है। आप सिर्फ चांदी और सोने का जितना जेवर चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर नहीं है, गुर्बत है, तो कोई जरूरी है कि ये 10-10 रुपए वाले, 20-20 रुपए वाले बुंदे ला करके हम दिखाएं कि ये सोने के बुंदे हैं। भाई बात समझ रहे हैं आप हमारी कि नहीं? तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आओ लोगों रसूल से मोहब्बत करो।